ऑल यूजेस ऑफ बीइंग इन स्पोकन इंग्लिश। आज के इस वीडियो में बीइंग का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ बीइंग, बीइंग का मतलब है हो रहा होना, मतलब टेंस ऑफ स्टेट की बात करेंगे। स्टेट का मतलब है स्थिति, टेंस मतलब बदलाव। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव वो होगा जैसे स्ट्रांग, इंटेलिजेंट, गुड, बैड, इस प्रकार से। वो तेज हो रहा है, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यहाँ पर सेंटेंस में एडजेक्टिव है जो बीइंग के बाद प्रयोग किया गया है। राहुल मजबूत हो रहा है तो सेंटेंस बनेगा राहुल इज बीइंग स्ट्रांग। ये स्ट्रांग भी एडजेक्टिव है जो बीइंग के बाद प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर समझना है कि चांस ऑफ स्टेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मजबूत हो रहा है मतलब पहले वो क्या था, वीक था, और वीक से स्ट्रांग हो रहा है। इंटेलिजेंट हो रहा है तो मतलब वो तेज हो रहा है, पहले तेज नहीं था। पल्लवी मोटी हो रही है, पल्लवी इज बीइंग फैट। ये फैट भी यहाँ पर एडजेक्टिव है जो बीइंग के बाद प्रयोग किया गया है। पहले पल्लवी पतली थी, अब वो मोटी हो रही है। वे लोग आलसी हो रहे हैं, दे आर बीइंग लेजी। ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बीइंग प्लस V3, इसका मतलब है कोई काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट नहीं यहाँ पर बल्कि यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इज एम आर बीइंग V3 प्लस बाय प्लस यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस ये पैसिव है। सड़क बनाया जा रहा है, द रोड इज बीइंग बिल्ट। बिल्ट यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो बीइंग के बाद प्रयोग किया गया है। आकाश को अमेरिका भेजा जा रहा है, आकाश इज बीइंग सेंट टू अमेरिका। यहाँ पर आप बीइंग का प्रयोग करते हैं जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। उसे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बेटन। उसे पीटा जा रहा है। गली सजाई जा रही है, द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड। गली सजाई जा रही है। बीइंग, बीइंग का मतलब है के नाते, होने के नाते या होने के बावजूद। अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेंटेंस होगा। जैसे तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारा मदद किया, तो सेंटेंस बनेगा बीइंग योर फ्रेंड ही हेल्प्ड यू। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। भाई होने के नाते वो तुम्हें डांटता रहता है। बीइंग अ ब्रदर ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग। ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग, वो तुम्हें डांटता रहता है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं के नाते, होने के बावजूद के लिए। शिक्षक होने के नाते सुमन ने उसे पीटा है। बीइंग अ टीचर सुमन हैज बीटन हिम। बीइंग प्लस V3, इसका मतलब है कोई काम किए जाने से। जैसे अमन आलसी होने से परेशान है, अमन इज फेड अप विद बीइंग लेजी। बीइंग लेजी मतलब आलसी होने से। चोर अरेस्ट होने से डरता है, द थीप इज स्केर्ड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। ये अरेस्टेड यहाँ पर V3 है, लेजी यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये V3 भी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पेटे जाने पर वो गाली देने लगा। बीइंग बीटन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग, वो गाली देने लगा। मैं अपराधी होने से डरता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग क्रिमिनल। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। बीइंग, बीइंग का मतलब है समर्थ होना। अब इसे कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बीइंग का मतलब होगा होना। जैसे तुम लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहे हो, यू आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहे हो। वे लोग उस काम को करने में समर्थ हो रहे हैं, दे आर बीइंग एबल टू डू दैट वर्क। आकाश स्टेज पर बोलने में
आकाश स्टेज पर बोलने में समर्थ हो रहा है। आकाश इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज। यहाँ पर बोलने के आप बोल सकते हैं अंग्रेजी बोलने के, अंग्रेजी बोलने के, हिंदी बोलने के, कुछ भी बोलने के स्टेज पर, बिकॉज स्टेज पर बोलना आम बात नहीं है। रिया खाना पकाने के समर्थ हो रही है। रिया इज बीइंग एबल टू कुक फूड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी काम को करने में समर्थ हो रहा होना, वहां पर बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। बीइंग प्लस एडजेक्टिव, जिसका मतलब होगा होना, जैसे बीइंग प्लस एडजेक्टिव एसएमआर प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है, होना के लिए बीइंग प्रयोग होगा। जैसे बीइंग ऑनेस्ट इज एसेंशियल इन दिस वर्क, तुम्हारे साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। बीइंग विद यू इज प्लेजर फॉर मी, आलसी होना मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग लेजी, आई डोंट लाइक बीइंग लेजी, मुझे आलसी होना पसंद नहीं है। राहुल को अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बीइंग इंग्लिश नॉलेज इज नेसेसरी फॉर राहुल, राहुल के लिए मतलब फॉर राहुल बोल सकते हैं। राहुल के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आप प्रयोग करते हैं बीन का प्रयोग, कि बीन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हैड बीन मतलब कोई काम किया जा चुका था। इसे समझने से पहले बीन के फॉर्म को समझ लेते हैं, बीन के फॉर्म को समझ लेते हैं। देखिए बी जो होता है ये होता है बेस फॉर्म, ये बेस फॉर्म कहलाता है, और ये होता है V1 होता है। जैसे बी होता है, और अगर बी का मैं बोलूं V2, तो ये V2 जो होता है ये होता है was या वर। तो बेस फॉर्म अगर V1 होता है तो फिर ये V1 के तरह ही काम करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये अगर V1 बेस फॉर्म के तरह नहीं बल्कि सिर्फ V1 के तरह काम करे, तो यहाँ पर हम एसएमआर बी को कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा टू बी का प्रयोग, टू बी मतलब एसएमआर वाज वर। पास्ट में V2 है तो वाज वर हो गया। थर्ड हो जाता है बिन, जो कि ये V3 हो जाता है। फोर्थ हो जाता है बिंग, जो कि ये V4 हो जाता है। यहाँ पर आप बीन का प्रयोग सीखेंगे, आपने बीन का प्रयोग सीख लिया है। राहुल को पीटा गया था, राहुल हैड बीन बीटन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यहाँ पर बीन का प्रयोग किया जा रहा है। गली सजाई जा चुकी थी, द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड, तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था, यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली। यहाँ पर देखिए बीन का प्रयोग किया जा रहा है इन सभी सेंटेंसेस में। उससे कुछ पूछा जा चुका था, ही हैड बीन आस्क्ड समथिंग। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस आप प्रयोग कर सकते हैं। हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग, जो बताता है कोई काम किया जा चुका है किसी के द्वारा। ऑब्जेक्ट हैज या हैव, इसके साथ यूज करेंगे बीन, V3 प्लस अदर वर्ड। पत्र लिखा जा चुका है, इसका पहचान है कोई काम किया जा चुका है। आ लेटर हैज बीन रिटन, तुम्हें इस बारे में बताया गया है। यू हैव बीन टोल्ड अबाउट इट, उसे पैसे दिया गया है। ही हैज बीन गिवन मनी, सड़क बनाया जा चुका है। द रोड हैज बीन बिल्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बिन का मतलब है से कर रहा होगा। जैसे हम लोग 2024 से अपना व्यापार कर रहे होंगे, वी विल हैव बीन डूइंग आवर बिजनेस फ्रॉम 2024। तुम दिसंबर से मुंबई में रह रहे होंगे, यू विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम दिसंबर। दिसंबर आने वाले समय की बात हो रही है। प्रिया 2 सालों से जॉब कर रही होगी, प्रिया 2 सालों से जॉब कर रही होगी। प्रिया विल हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 2 years। यहाँ पर 2 years लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आने वाले समय की बात हो रही है।
वे लोग मार्च से अंग्रेजी बोल रहे होंगे। दे विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मार्च, यहाँ पर सिंस नहीं बल्कि यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। और अभी मार्च कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहाँ पर अभी चल रहे हमारा अप्रैल, हम यहाँ पर मई लिख सकते हैं। सिंस मई नहीं बल्कि फ्रॉम मई, क्योंकि सिंस का स्थान पर फ्रॉम यूज किया जाता है। हैज या हैव इसका मतलब है किसी समय से है, जैसे मैं 6 सालों से दिल्ली में हूँ। आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 6 years। वो लंबे समय से घर पर है। ही हैज बीन एट हाउस फॉर अ लॉन्ग। मैं गाइस बता दूं, जब भी आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करेंगे उसमें आप प्रयोग करेंगे फॉर, और जहाँ पर आप एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे वहां पर आप यूज करेंगे फ्यूचर टाइम के लिए फ्रॉम यूज करेंगे, और आप प्रेजेंट या पास्ट के लिए यूज करेंगे सिंस, जो कि यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है चाइल्डहुड के साथ। और बाकी ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है, इस वजह से फॉर यूज किया गया है। राहुल बचपन से मेरा दोस्त है। राहुल हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। हैव या हैज बीन इसका मतलब है किसी समय से कोई काम कर रहा है, वो सुबह से खेल रहा है। He has been playing since morning। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। I have been working here for 5 years। तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो। You have been learning English for 2 months। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि have been के साथ have के साथ been का प्रयोग किया गया है, has के साथ been का प्रयोग किया गया है। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर ये सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग का प्रयोग किया जाएगा, और 4 सालों से 2 महीनों से 2 घंटों से इन सभी के साथ फॉर यूज किया जाएगा। हैव या हैज बीन इसका मतलब है किसी समय से कोई काम कर रहा है, जो कि आप ऐसे समझ सकते हैं। शुड हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, जैसे कोई काम किया जाना चाहिए था। ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस वेत्री प्लस अदर वर्ड होगा। यह कमरा साफ किया जाना चाहिए था। दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। शुड हैव बीन के साथ वेत्री का प्रयोग किया जाएगा। तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था। यू शुड हैव बीन कॉल्ड। सड़क बनाया जाना चाहिए था। द रोड शुड हैव बीन बिल्ट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं शुड हैव बीन की मदद से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।